Assalamu alaikum. This is Sayyid Jamal Shah with JS Learning Solutions. Today the poem which I have chosen for you is has been taken from second year course. ये आपकी जो सेकेंड ईयर की जो बुक है कराची बोर्ड की जो अब चेंज हो गई है 2025 में, उसमें आप लोगों की एक पोम है लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस विच इज़ रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, इन्होंने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट पोम है ये, और ये वो पोम है जो आप लोगों की जो प्रीवियस बुक थी उसमें भी शामिल थी, और ये अब नए कोर्स में भी आपकी पोम जो है वो शामिल हो गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोम है ये, और ये समझ लीजिए कि ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में है। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई गई हैं ग्रीक माइथ से रेलेवेंट। ठीक है, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपकी बुक में से ही ली गई है। ठीक है, ये आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे अगर बुक आपके पास अवेलेबल होगी तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से भी MCQs जो है वो बन सकते हैं। डायरेक्ट हम मूव करते हैं पोम की तरफ। देखें, यूलिसिस जो था ये एक ग्रीक वॉरियर था, एक यूनानी हीरो था ये, और ग्रीक के जो लोग थे वो यूनानी लोग जो हुआ करते थे वो बहुत खूबसूरत होते थे। और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो यूनान का ही बादशाह था, और अलेक्जेंडर द ग्रेट की फ़िलासफ़ी भी यही थी कि वो कहता था क्योंकि हम दुनिया की खूबसूरत तरीन कौम हैं, इसीलिए पूरी दुनिया पर हमारी हुक्मरानी होनी चाहिए। और इसी नीयत से वो पूरी की पूरी दुनिया को जो है वो समझ लीजिए कि कैप्चर करने के लिए निकला था। सो यूलिसिस जो है ये एक बेसिकली एक ये मोटिवेशनल पोम है। यूलिसिस जो था वो एक ग्रीक वॉरियर था, और इसने बहुत सारी चीज़ें अचीव की, बादशाह भी था ये। ठीक है, और इसने बहुत सारी चीज़ें जो है वो अचीव की थी, और इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसने अचीव की थी, लेकिन अब ये जो है वो बुढ़ापे की तरफ चला गया है, और बूढ़े होने के बाद जो है वो समझ लीजिए कि अब ये अपने जो इसके जो मैरिनर्स हैं, कश्ती चलाने वाले जो हैं, मल्लाह जिसे आप कहते हैं, उनको मोटिवेट कर रहा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अभी भी एक नई दुनिया जो है वो हम दरियाफ़्त कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। बहरहाल अभी किस तरह से मोटिवेट करता है आप ज़रा देखिएगा और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। वर्ड बाय वर्ड मैं ट्रांसलेट करूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह ताला। माई मैरिनर्स, मेरे कश्ती चलाने वालों, डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है। सोल्स दैट हैव ट्वाइल्ड, यहाँ पर सोल का मतलब है लोग, रूहें नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट उन लोगों से कहा जा रहा है। सोल्स दैट हैव ट्वाइल्ड, तुम लोग वो लोग हो जिन्होंने सख्त मेहनत की थी, एंड रॉट, और जुस्तजू की थी, एंड थॉट विद मी, और मेरे ही जैसा सोचा था। एक लीडर के अंदर एक ये पॉजिटिव बात उस वक्त आती है, या ताकत उस वक्त आती है जब उसके जो मानने वाले जो लोग हैं वो उसी की तरह सोचें जिस तरह से लीडर सोच रहा है। क्योंकि अगर सोच में अगर तजाद होगा तो वो समझ लीजिए कि फिर कामयाबी हासिल नहीं होती। तो ये अब अपने मैरिनर से यही कह रहा है कि थॉट विद मी, आप लोग वो लोग थे कि जिन्होंने बिल्कुल मेरे ही जैसा सोचा, जो मैं सोचता था वही आप लोगों ने सोचा, इसीलिए हम लोगों ने बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की। दैट एवर विद अ फ्रॉलिक वेलकम टुक, और हमेशा हम लोगों ने खुशी खुशी सामना किया। ठीक है, खुशी खुशी सामना किया किसका? द थंडर एंड द सनशाइन, बिजली की गरज का, सूरज की चमक का। एंड अपोज्ड, और हम लोगों ने मुकाबला किया, फ्री हार्ट्स फ्री फॉरहेड्स, दिलो जान से, फ्री हार्ट से, फ्री फॉरहेड से हमने मुकाबला किया। यू एंड आई आर ओल्ड, आप लोग और मैं अब हम बूढ़े हो गए हैं। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, बूढ़ी एज की अपनी ऑनर और अपनी मेहनत होती है। हम बुढ़ापे में तो आ गए हैं, लेकिन हमारा अब एक अपना ऑनर है और अपनी अब मेहनत है। डेथ क्लोजेज ऑल, मौत हम सब के करीब है। बट समथिंग एट द एंड, लेकिन कुछ मरने से पहले करना है। सम वर्क ऑफ नोबल नोट, कुछ आला काम, कुछ बड़ा काम करना है। मे येट बी डन, ये बड़ा काम करना अभी बाकी है। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, देखें बिकम का मतलब होता है, वैसे एक तो बिकम का मतलब होता है हो जाना, और बिकम का मतलब होता है किसी चीज़ के शायान शान होना। अगर मैं आपसे कहता हूँ दिस शर्ट बिकम्स यू, तो इसका मतलब होगा कि ये शर्ट तुम पर जचती है। ठीक है, तो जचना या शायान शान होना अब यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर मैं कहता हूँ अनबिकम, तो अनबिकम का मतलब होगा शायान शान नहीं होना, किसी की शान के मुताबिक नहीं होना। और अगर मैं अन से पहले नॉट लगा देता हूँ तो अब देखें दो नेगेटिव वर्ड्स इसमें आ गए ना। तो नॉट अनबिकमिंग, बिकमिंग का मतलब शायान शान होना, अनबिकमिंग शायान शान नहीं होना।
नॉट अनबिकमिंग का मतलब फिर ये हो जाएगा शायान शान होना। तो नॉट अनबिकमिंग मैन, ये काम वो काम है जो हमारे शायान शान है। दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, कि हम लड़ते रहे झूठे खुदाओं के साथ। यहाँ पर ये जो गॉड्स लिखा हुआ है ये स्मॉल जी से आना चाहिए था, नई बुक में ये मिसप्रिंट हुआ है जिसको इन्होंने कैपिटल जी से लिख दिया है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल भी गलत है ये, और ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये झूठे खुदाओं से लड़ते रहे थे। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, ये जो रोशनी है अब चमकनी जगमगानी शुरू हो गई है चट्टानों के पीछे से। द लॉन्ग डे वेन्स, और जो लंबा दिन है वो अब कम हो रहा है, वेन्स का मतलब कम हो रहा है। द स्लो मून क्लाइम्स, आहिस्ता आहिस्ता चांद ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। द डीप मॉन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, और समंदर में जानवरों की मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा हो रही हैं। कम माई फ्रेंड्स, आओ मेरे दोस्तों, इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अभी भी एक नई दुनिया की तलाश कर सकते हैं। पुश ऑफ, अपनी कश्तियों को आगे बढ़ाओ। एंड सिटिंग वेल, और प्रॉपर ऑर्डर में बैठो। इन ऑर्डर स्माइट, ताकि तुम लड़ सको, स्माइट का मतलब लड़ना। द साउंडिंग फरोज, ये जो बड़ी बड़ी समंदरी लहरें हैं इनसे। फॉर माई पर्पज़ होल्ड, मेरे मकसद को पूरा करने के लिए। टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, हमें वहाँ जहाँ सूरज गुरूब होता है हमें उससे भी आगे जाना है। एंड द बाथ्स, और हमें बात से भी आगे जाना है। बात कहते हैं उर्दू में कहते हैं उफ़क़ को, और बात का जो सैनोनिम है वो है होराइज़न। होराइज़न उस जगह को कहते हैं जहाँ पर आसमान और ज़मीन मिलते हुए नज़र आते हैं। जब सूरज गुरूब होता है तो उस पॉइंट पर एक लाली सी बन जाती है, उस जगह को होराइज़न कहते हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि हमें होराइज़न से भी आगे जाना है। टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, जहाँ सूरज गुरूब होता है उससे भी आगे जाना है। देखें दुनिया गोल है, अगर आप उससे आगे जाएंगे तो दुनिया में गोल गोल घूम के फिर दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाएंगे। लेकिन ये शायराना अंदाज में राइटर बात कर रहे हैं, पोइट बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब हम होराइज़न के आगे जाएंगे तो हमें एक नई दुनिया मिल जाएगी, ठीक है। ऑफ ऑल दी वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई, हमें होराइज़न के भी आगे जाना है, वहाँ जहाँ तमाम मगरिब के सितारे गुरूब हो जाते हैं, छुप जाते हैं। इट मे बी दैट द गल्फ विल वॉश अस डाउन, हो सकता है कि ये समंदर हमें अपनी लपेट में ले ले, हम मर जाएं। इट मे बी वी शल टच द हैप्पी आइजल, और हो सकता है कि हम हैप्पी आइजल को टच करें, ठीक है, हैप्पी आइल को टच करें। अब हैप्पी आइजल क्या है? ये एक ख़याली इमेजनरी जजीरा है, आइसलैंड है, जहाँ पर मरने के बाद नेक लोगों की रूहें रहती हैं, जो अच्छी स्पिरिट्स होती हैं वो हैप्पी आइजल में रहती हैं। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि समंदर हमें अपनी लपेट में ले ले, मार दे, या हो सकता है कि हम हैप्पी आइजल पहुँच जाएं एंड सी द ग्रेट एक्लेस, और हम अजीम एक बहुत बड़ा जंगजू और जो वॉरियर जो था, एक्लेस जिसका नेम था, हम उसकी रूह से मिलें। whom we knew, जिसे हम जानते थे। तो मच इज़ टेकन मच अबाइड्स, बहुत कुछ हमने अचीव कर लिया है, बहुत कुछ रह गया है। एंड थो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ, लेकिन हम में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, विच इन ओल्ड डेज, जो पुराने वक्तों में थी। मूव्ड अर्थ एंड हेवन, कि हम इस दुनिया जहान को हिला दें। दैट विच वी आर वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट, लेकिन हम में एक इक्वल टेम्पर है, हमारा टेम्परामेंट सेम है, हमारा ऑब्जेक्टिव सेम है, और वो है हीरोइक हार्ट, कि हमारे अंदर हीरोइक हार्ट है। हीरोइक हार्ट वो होता है, हीरो का मतलब होता है कि जंग जीत कर आना, कि हम जंग जीत कर आ सकते हैं। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, हम कमज़ोर हो गए हैं वक्त की वजह से और क़िस्मत की वजह से, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन हम अपनी विल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। टू स्ट्राइव, लड़ने के लिए। टू सीक, जुस्तजू करने के लिए, तलाश करने के लिए। टू फाइंड, तलाश करने के लिए। एंड नॉट टू यील्ड, और हिम्मत ना हारने के लिए। तो बच्चों ये एक मोटिवेशनल पोम थी आप लोगों की जो मैंने पढ़ी, जिसमें लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन जो कि यूलिसिस की ज़बान से आप लोगों को जो है वो अपने मैरिनर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बूढ़ी एज से कुछ नहीं होता, सिर्फ विल जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर विल है तो आप जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो छान सकते हैं, आप जो है वो हैप्पी आइजल पहुंच सकते हैं, आप वहां पर एक्लेस से मिल सकते हैं, और आप जो है वो सब कुछ कर सकते हैं अगर आपके अंदर विल है तो।
आप कमज़ोर हो गए हैं, फिज़िकली कमज़ोर हो गए हैं, तो भी आपके अंदर अगर विल है तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े कारनामे सर कर सकते हैं। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमें, और हमेशा मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। सो टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई होप कि आपने इस पोम से अच्छी चीज़ें सीखी होंगी और आप में एक मोटिवेशन पैदा हुआ होगा, ठीक है। आप भी अपनी स्टडीज़ में और दुनिया की तमाम चीज़ों में इसी तरह से कामयाबी अचीव करें, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू एवर। अल्लाह हाफिज़। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।